नमस्कार दोस्तों, इंडियन लोगों को पूछेंगे कि नेपाल मेडिकल के किसी क्षेत्र में भारत से आगे है या नहीं है, तो इंडियन लोग जवाब देंगे नहीं है। 100% यही जवाब देंगे। दोस्तों, हमने आपको पिछली बहुत सारी वीडियो में बताया है कि नेपाल कुछ कुछ क्षेत्रों में भारत से काफी आगे है। अभी मैं बीबीसी पर एक इंटरव्यू देख रहा था। नेपाल ताप्लेजुंग के एक डॉक्टर हैं संदूक रुयत, जो कि नॉर्थ कोरिया में बहुत फेमस हैं। उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तब मुझे लगा कि ये बातें आपको बताना काफी जरूरी है। आप नेपाल के विराटनगर, लहान सागरमाथा अस्पताल या वीरगंज केडिया में जाएंगे और छोटे मोटे क्लिनिक, दृष्टि क्लिनिक जैसे छोटे मोटे क्लिनिकों में जाएंगे। वहां पे लाइन लगी रहती है 100, 200, 300 आदमियों की। उन आदमियों को आप पूछेंगे कि आपका घर कहाँ है, तो कोई बताएगा बंगाल है, कोई बताएगा बिहार है, और कोई बताएगा झारखंड है, और कोई बताएगा यूपी है। इन लोगों की लाइन उन अस्पतालों में लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? ये लोग आते हैं अपने आंखों का इलाज करने नेपाल में। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, भारत में बिंदु का इलाज फ्री में होता है। फिर भी भारतीय लोग नेपाल क्यों चले जाते हैं मोतिया बिंदु का ऑपरेशन करवाने के लिए? इसके कारण समझिए। संदूक जो रुयत डॉक्टर हैं, उनके बारे में थोड़े देर में बताएंगे। दोस्तों, क्या है, जैसे हम आपको बताते हैं, फेंकू एक प्रक्रिया होती है आंखों का ऑपरेशन जो मोतिया बिंदु का होता है। उस ऑपरेशन को करने की एक प्रक्रिया है फेंकू। अब उस प्रक्रिया से हम भारत में इलाज करवाते हैं, भारत के किसी भी अस्पताल में, तो आपका खर्चा 20,000 रुपए तक आएगा। और वही ऑपरेशन नेपाल के किसी भी डॉक्टर से कर देते हैं, क्योंकि आपको एक चीज दिमाग में रखनी होगी कि मोतिया बिंदु का ऑपरेशन करने में नेपाली डॉक्टरों को महारत हासिल है। भारत 20,000 में जो इलाज भारत में होता है, वो इलाज नेपाल में 10,000 रुपए में होता है आंखों का इलाज। तो आप यदि नेपाल में मोतिया बिंदु आंखों का ऑपरेशन करवाते हैं, तो भारत की अपेक्षा ज्यादा सस्ता होगा, दुगना सस्ता होगा सीधे। और जो नेपाली डॉक्टर इलाज करेंगे, वो किसी आंख का ऑपरेशन करते हैं तो उन आंखों में 5 साल 6 साल तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। छुटपुट प्रॉब्लम में जो आती है मोतिया बिंदु करने के बाद में, वो दिक्कतें नेपाली डॉक्टरों ने यदि वो ऑपरेशन किया होगा तो वो परेशानी का सामना आपकी आंखों को नहीं करना पड़ेगा। और भारतीय डॉक्टर यदि इलाज करते हैं, एक तो वो पैसा ज्यादा लेते हैं। नेपाल में 10,000 इंडियन करेंसी में फेंकू प्रक्रिया का ऑपरेशन हो जाता है, जो मोतिया बिंदु के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करने के लिए 20,000 रुपए लगते हैं। मैंने कोई डॉक्टर इस प्रक्रिया से आंखों का मोतिया बिंदु का ऑपरेशन करता है तो भारत में 20,000 लगते। पहली बात, 10,000 रुपए महंगा है भारत में। दूसरी बात, भारतीय डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहे हैं, उनमें 3 साल में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जा रही है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि हमने भी, मेरे यहाँ से वीरगंज पड़ता है 1500 किलोमीटर दूर, और हमारे यहाँ नेपाली लोगों ने कहा था कि बहुत अच्छा ऑपरेशन होगा वहां। तो हमने क्या किया कि अपने एक बुजुर्ग को लेकर गए दृष्टि आंखा अस्पताल वीरगंज। मैं काठमांडू गया था, काठमांडू से सिमरा, और सिमरा से 10-15 मिनट में पहुंच गया दृष्टि आंखा अस्पताल, जो कि वीरगंज में है। वीरगंज में एक केडिया आंखा अस्पताल भी है, जो बहुत ज्यादा फेमस है। तो मैंने अपने एक बुजुर्ग का इलाज करवाया दृष्टि आंखा अस्पताल में। लगभग 7 साल हो चुके होंगे। उसके बाद उन डॉक्टरों ने कहा कि अभी दूसरी आंखों का ऑपरेशन नहीं करो, इसमें अभी समय है। तो मैंने दूसरी आंख का ऑपरेशन लगभग 2 साल बाद अपने यहाँ देहरादून में करवाया, और देहरादून के एक बहुत जो फेमस डॉक्टर हैं, उनसे करवाया। इनका रेट देखा तो बहुत ज्यादा था। लगभग 3 साल पहले 18,000 रुपए लग गया फेंकू प्रक्रिया से ऑपरेशन करवाने में, और नेपाल में लगा था 9,000 रुपए इंडियन करेंसी। तो आप समझ लीजिए दुगने का फर्क है। अब इसमें हुआ क्या कि जो नेपाल में ऑपरेशन करवाया था, उन आंखों को 7 साल हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमारे कोई बुजुर्ग हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो उन आंखों में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उस आंख में, जिस आंख का ऑपरेशन नेपाल दृष्टि वीरगंज दृष्टि आंखा अस्पताल में हुआ था,
और जो हमने देहरादून में करवाई उसमें लगभग 3 साल होने वाले हैं। इसमें प्रॉब्लम आने लग गई है। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये मैं किताब से पढ़ी हुई बातें या न्यूज़पेपरों पे पढ़ी हुई बातें बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर आँख का इलाज आपको करवाना है तो आपको नेपाल जाना होगा, क्योंकि वो सस्ते में इलाज करते हैं। जो इलाज का पैसा भारत में 20,000 लगता है, नेपाल में 9,000 10,000 रुपये में हो जाता है। और नेपाली डॉक्टर करते हैं वो ज़्यादा अच्छा करते हैं। भारत में भी करते हैं अच्छा ऑपरेशन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि भारत में उसके पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और नेपाल में उतने पैसे नहीं लगते हैं। और जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत सोच है कि नेपाल के केडिया आँख अस्पताल है, सागरमाथा लाहन में एक आँख अस्पताल है, विराटनगर में है, शायद काठमांडू में भी हैं। यहाँ के जो डॉक्टर हैं ये तो एक्सपर्ट हैं ही हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत क्लिनिक खोल कर बैठे हैं वो लोग भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं, उनको भी काफ़ी महारत हासिल है आँखों का ऑपरेशन करने में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें अभी पढ़ी और उनमें देखा कि बताया जा रहा है कि नेपाली डॉक्टर आँखों का मोतिया बिंदु का जो ऑपरेशन करते हैं वो ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो हमने देखा कि हाँ भाई ये बात सही है। संदूक रुयत जैसे जो डॉक्टर हैं ये बहुत सारे देशों में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। संदूक रुयत जो डॉक्टर हैं, बताया जा रहा है कि इन्होंने 1.5 लाख आंखों के ऑपरेशन किए हैं, 1.5 लाख लोगों को आंखें दी हैं इन्होंने, ऐसा बताया जा रहा है, जो कि अपने में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मैं ये नहीं कहता कि भारत का गलत है और भारतीय डॉक्टर खराब ऑपरेशन करते हैं। मैं ये कहता हूं कि भारत सरकार या भारत का जो मेडिकल क्षेत्र है वो कम पैसे में आम जनता के लिए वो सुविधा नहीं दे पाया जो नेपाल दे दिया है। यानी नेपाल में कम पैसे में जितना भारत में लगता है उसका आधा पैसे में बढ़िया ढंग से ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन भारत में वही ऑपरेशन बहुत महंगा है, दुगना महंगा पड़ता है। इसलिए भारतीय मेडिकल जो क्षेत्र है वो सर्वसाधारण के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाया। संदूक रुयत जो डॉक्टर हैं ये पूरी दुनिया में फेमस हैं। एक डॉक्टर केसी भी हैं जो कि पूरी दुनिया में फेमस हैं।